लखनऊ से खबर है। मस्तीपुर गांव में यहां अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को कुचल डाला। एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। इलाज के दौरान एक बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। एक घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है बच्ची। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। गुस्साए गांव वालों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव भी हुआ। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया जाम। परिजनों ने आला अधिकारियों से की है मांग, उचित मुआवजा देने की और रहने की व्यवस्था की जाए। एसपी ने मांगों को मंजूर करने का आश्वासन भी दिया है। दुकान पे बैठे थे तो सर लड़के हमारे जो है जा रहे थे सब सच के जो है दावत में बैरिसालपुर। वो सब बच्चे जो है बैठे थे टेम्पो के लिए और उधर से गाड़ी अचानक हम भी नहीं देखने पाए। अचानक आके ये सबको बटोर ले गई। अब हम भी नहीं देख पाए सर। तो बच्चे सड़क पर गुजर रहे थे लेकिन एक बेकाबू कार ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। इसमें 2 लोगों की जान भी गई है और एक बच्ची घायल अवस्था में है। एक युवक और युवती की दरअसल मौत हुई है और उसके बाद पूरे गांव में दहशत सी पसर गई और उसके बाद गांव वालों ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। गांव वालों ने यहां जाम लगा दिया और अपनी मांगों को भी रखा। उसके बाद सीनियर रैंक के पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे हैं, तब जाकर यह मामला ठंडा पड़ा है और यह आश्वस्त किया गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर गौर जरूर फरमाया जाएगा। तब जाकर यह मामला शांत पड़ा। हालांकि तनाव को देखते हुए अभी भी यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर महुआ के पेड़ को लेकर 2 सगे भाइयों में आपस में जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच पहले तो जमकर मारपीट हुई जिसमें 2 लोग घायल हुए और कई लोग घायल हुए। दरअसल इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और पूरा मामला गोरखपुर के गगहा इलाके का है। पुलिस थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी में अभी कार्रवाई कर रही थी पुलिस के। एक पक्ष के दूसरे कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे पक्ष के भाई और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। तो बेहद दिल दहला देने वाली यह घटना महज महुआ का पेड़ था, इतनी सी बात थी और इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ तो पारिवारिक कलह के चलते यहां पर देखिए 2 लाशें बिछ गई। ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुत्र का नाम कौशल शुक्ला, 4 लोगों का नाम है। पानापार घर है। आज छड़ेरिया जो है यह दुर्गेश पांडे का घर है और स्वर्गीय चंद्रदीदी के लड़के हैं मनोज चंद, इनका घर पोखरी गाँव है। देखिए पोखरी गांव है गगहा थाने में। वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और जो अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। बरेली में एक बच्ची की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने घर में बाहरी लोगों के आने पर ऐतराज किया था। घटना बरेली के आलोक नगर की है जहां बीते गुरुवार को काजल नाम की बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके पिता, सौतेली मां और बुआ ने ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव को फिर घर में दफना दिया। पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा किया। फिलहाल पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बुआ की तलाश अभी जारी है। घर में 10 वर्षीय बच्ची का शव जो है दफना रखा है। इस पर विश्वास करके नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर उस स्थान की खुदाई की गई तो वहाँ उन्हीं के घर के 10 वर्षीय काजल नाम की बच्ची का शव मिला है। उसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जहाँ तक बॉडी का सवाल है क्या हुआ कैसे हुआ, इस संबंध में अभी आस पड़ोस के लोगों से जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि वो जो है रवि वर्मा की 2 शादियां हुई थी। ये पहली पत्नी की बच्ची है और दूसरी पहली पत्नी मर गई है। दूसरी पत्नी के साथ इसका रुख ठीक ठाक नहीं था इसलिए प्रताड़ित करते थे। लेकिन अभी इस संबंध में पति पत्नी दोनों को बुला के विस्तृत पूछताछ की जा रही है। खबर गोंडा से है। खाद की किल्लत से किसान खासे परेशान हैं और घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही।
मामले में कृषि उपनिदेशक का बयान सामने आया है। समस्या का कहा कि जल्द समाधान होगा। कालाबाजारी की मिल रही शिकायत, मामले में जल्द कार्रवाई की जांच की बात कही है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो लगातार कालाबाजारी यूरिया को लेकर, यूरिया की कमी है सहकारी समितियों में, विक्रय केंद्रों में, यहां पर यूरिया की भारी किल्लत। राजकुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। राजकुमार, ये बताइए कि अब जबकि ये बार बार सरकार की ओर से घोषणा भी हो रही है कि इस तरीके की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाएगी, और यह भी बताया जा रहा है कि यूरिया जो है पर्याप्त मात्रा में भेजा जाएगा क्रय केंद्रों में, क्या यहां पर स्थिति नहीं बदली अभी? देखिए कुलजीत, बिल्कुल जब हमारी पूरे मामले पर जब डीडी कृषि से उपनिदेशक से मेरी बात हुई तो उन्होंने बाकायदा ये चीज कहा कि जो है हमारे जिले पर जो इसकी रैक थी वो आ चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो जो उनके दुकानदार हैं, जो फुटकर विक्रेता है, वहां तक नहीं पहुंची। लोगों को अभी दिक्कतें हो रही हैं। जो किसान है, ये बारिश की वजह से भी उनको उर्वरक की जरूरत है, और ऐसे में समय पर उर्वरक न मिलना, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी है। अच्छा राजकुमार, अगले कितने दिनों में पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी? जो कोटा यहाँ पहुंचा हुआ है यूरिया का, उर्वरक का, ये क्रय केंद्रों तक पहुंच जाएगा? इस बारे में कोई तफसील से बातचीत हुई? देखिए, अगर कृषि उपनिदेशक की बात माने तो उन्होंने 2 दिन का सिर्फ मौका मांगा है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर जो सभी दुकानदार हैं उनके यहाँ, न सिर्फ सरकारी दुकानदार बल्कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनको, उनके लिए भी खाद उर्वरक यहाँ पर मंगाई गई है, उनको भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वो 2 से 3 दिन का उन्होंने वक्त मांगा है। फिलहाल जो लेकिन किसान हैं उनके पास 2 दिन 3 दिन का वक्त नहीं, क्योंकि वो दरअसल बारिश होने की वजह से जो फसल पूरी तरह से तैयार है उसमें उनको उर्वरक डालने की जरूरत है, जिसको लेकर के वो परेशान है। और हर जगह जो प्राइवेट समितियां हैं वहां पर जा रहे हैं, और अंत में वो मायूस होकर उनको वहां से वापस घर लौटना पड़ रहा है। तो दरअसल ये चिंता है किसानों की। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार सिंह। मिर्जापुर जिले के पढ़ी ब्लॉक के छठा प्राथमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक क्लासरूम की खिड़की पर अजगर बैठा हुआ मिला। ऐसे में गांव वालों ने इसकी सूचना फिर वन विभाग को दी, लेकिन वनकर्मी वहां सूचना के घंटों बाद पहुंचे। तब तक गांव वालों ने अजगर को एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद कर दिया। ऐसे में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने अजगर फिर सौंप दिया। यूपी में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। वहीं जालौन में भी बेतवा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों को जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट पर रख दिया है। जालौन में भी बेतवा में जलस्तर बढ़ जाने के बाद कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। राजघाट बांध और माता टीला बांध से छोड़े गए पानी के कारण बेतवा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, और इसका असर कोटरा, सैदनगर सहित एक दर्जन गांवों को देखने को मिल रहा है। और इसके चलते यहां पर भी अब गांव वाले दहशत में आ गए हैं। राजघाट बांध से बेतवा नदी में 2,40,712 क्यूसेक और परीक्षाबाद से 2,45,000 क्यूसेक पानी 23/8/2020 को छोड़ा गया है, जिससे पानी का स्तर बढ़ा है नदियों में। लेकिन आज की सूचना है कि केवल 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसलिए कल तक पानी फिर पहले वाली स्थिति में हो जाएगा। बाराबंकी से खबर है, बाढ़ की चपेट में 12 से ज्यादा गांव, जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर लोग। विद्युतीकरण बाधित होने के चलते बांटा गया केरोसिन वितरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लेखपाल और पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, किसी ने भी नहीं लगा रखा था मास्क। तो दरअसल दोनों चीजों से बचना है, बाढ़ से भी बचना है और महामारी से भी बचना है। लेकिन ना तो यहां बाढ़ को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, और उसके बाद जब बाढ़ के चलते विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा, बिजली नहीं पहुंच पा रही घरों पर, तो केरोसिन बांटने का ये काम शुरू किया गया। लेकिन यहां पर भी देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, और ऐसी अगर धज्जियां उड़ेंगी तो कई लोगों की जान सांसत में आ सकती है। ये प्रशासन को समझना होगा, पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में R9 टीवी की खबर का असर हुआ है। यहां के दाऊदपुर मोहल्ले में
कई महीनों से कम वोल्टेज और ज्यादा बिल आने से लोग खासे परेशान हैं। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं पार्षद विश्वजीत का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाने की बात चल रही है और जल्द ही यह सुविधा लोगों को मिल जाएगी। तो R9 टीवी की खबर का यहां असर देखने को मिला। स्थानीय जनता की शिकायत है कि लगातार लो वोल्टेज की, जिसके कारण यहाँ के लोगों का न तो पंखा सही से काम कर रहा है, न मोटर काम कर रहा है, न अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम कर रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने भी यहाँ के तत्कालीन जेई और एसडीओ श्री प्रद्युम्न कुमार जी से मैंने की है। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय जनता वहाँ पे अपनी सहूलियत के आधार पर अगर कहीं जगह उपलब्ध कराती है तो वह आगे ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो R9 टीवी की खबर के असर के साथ ही अपना गांव में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।